Hello everyone, welcome to 21st lecture of Introduction to Computing with C++। और आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन C++। में कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनमें से सबसे पहला जो है दैट इज एडिशन, उसके बाद है सब्ट्रैक्शन, देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मॉड्यूलस। एडिशन के लिए जो सिंबल यूज करते हैं C++ में वो वही सिंबल है जो हम मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, इट्स प्लस। सब्ट्रैक्शन के लिए जो है वो ये हम माइनस का सिंबल यूज करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी मैंने बात की है, ये बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। दैट मीन्स कि इनको वैल्यूएट करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होगी। इसी तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए हम ये एस्टेरिस्क का सिंबल जो है ना वो यूज़ करेंगे, और ये भी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है, मीनिंग हमें 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत इसमें होती है। फिर डिवीजन के लिए हम ये फॉरवर्ड स्लैश इसमें यूज़ करते हैं, और ये भी बाइनरी डिवीजन है, मीनिंग 2 ऑपरेंड्स इसके लिए भी चाहिए होते हैं। मॉड्यूलस या रिमाइंडर के लिए हम बेसिकली ये सिंबल जो परसेंटेज का सिंबल है ये यूज़ करते हैं, और ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। दैट मीन्स इसमें भी 2 ऑपरेंड्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। 2 और अरिथमेटिक ऑपरेशंस की भी यहाँ पे बात करते हैं। वन इज़ कॉल्ड द इंक्रीमेंट, जिसको कि हम डबल प्लस का सिंबल जो है ना वो यूज़ करते हैं इसके लिए, और एक यहाँ पर ऑपरेशन है डिक्रीमेंट का, इसके लिए हम ये डबल माइनस के जो सिंबल है ये यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की अगर बात करें तो ये किसी भी एग्जिस्टिंग वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वेरिएबल यहाँ पे x गिवन है तो मैं इसको 2 वेज में यूज़ कर सकता हूँ। आइदर आई कैन पुट 2 प्लस आफ्टर दिस वेरिएबल नेम, या फिर मैं इससे पहले भी ये लगा सकता हूँ। तो ये दोनों करेंगे ये कि x की एग्जिस्टिंग वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। तो इनके स्पेशल नेम्स हैं। इसको अगर हम प्लस प्लस को बाद में लगाते हैं तो इसको हम बेसिकली पोस्ट फिक्स कहते हैं। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट बन जाएगा, और इसी तरीके से ये हमारा प्रीफिक्स है तो ये प्री इंक्रीमेंट बन जाएगा। सिमिलर इज द केस विद द डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट जो है ना एग्जिस्टिंग वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो इसकी भी ये 2 वेरिएशंस हैं, एक हम इसमें पोस्टफिक्स के साथ भी कर सकते हैं और एक हम इसमें प्रीफिक्स के साथ भी कर सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग में बेसिकली पोस्ट और प्री में क्या फ़र्क है। अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है कि ये डिक्रीमेंट 1 डिक्रीज कर देगा और इंक्रीमेंट 1 इंक्रीज कर देगा। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का क्या मतलब होता है कि अगर कोई आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसको इवैल्यूएट करना है, तो किस ऑर्डर में ये वाले जो ऑपरेशंस हैं परफॉर्म होंगे। अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है जिसमें ये मल्टीपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, इस चीज को हम कहते हैं बेसिकली प्रेसिडेंस। दिस इज ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। अच्छा, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर बात करने से पहले या प्रेसिडेंस से बात करने से पहले मैंने जिस तरीके से बताया कि मैंने ये प्लस और माइनस जो है ना ये बाइनरी ऑपरेटर्स की बात की थी, लेकिन हमारे पास क्या ये यूनरी ऑपरेटर्स के तौर पे भी एग्जिस्ट करते हैं? जी बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दोनों जो हैं हमारे पास एज बाइनरी ऑपरेटर्स भी हैं, और ये हमारे पास एज यूनरी ऑपरेटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। बाइनरी के लिए हमें 2 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, लेकिन यूनरी के लिए हमें एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल बाइनरी में अगर मैंने 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज को ऐड करना है तो आई कैन सिंपली राइट x प्लस y, और लेट्स सपोज अगर मैंने -5 डोनेट करना है और 5 लेट्स सपोज किसी वेरिएबल में पड़ा हुआ है से x में, तो आई कैन डू इट लाइक दिस -x। तो ये यूनरी ऑपरेटर है। तो अब अगर बात करते हैं हम प्रेसिडेंस की या ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की, तो सबसे पहले जो चीज़ एवेल्यूएट होगी इट इज़ पैरेंथेसिस। ये जो इस तरीके की जो ब्रैकेट्स होंगी इसके ज़रिए आप अपनी प्रेसिडेंस को कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर आप पहले एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आप पैरेंथेसिस को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस में जो चीज़ है वो इवेल्यूएट होगी। सेकेंड नंबर पे जो है आपके यूनरी ऑपरेटर्स, जिसमें आपका ये प्लस आ गया, आपका ये सब्ट्रैक्ट आ गया, यूनरी की बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो प्रीफिक्स हमने बात की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, लेकिन ये मैं प्रीफिक्स की बात कर रहा हूँ। जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट प्रीफिक्स है उसकी प्रेसिडेंस आती है, पोस्ट फिक्स की मैं बात नहीं कर रहा। प्रीफिक्स में आपके पास ये चीज़ आ जाती है और ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंस या ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में जिसका नंबर आता है दैट इज मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉड्यूलस। इन तीनों की प्रेसिडेंस
सेम लेवल पे एग्जिस्ट करती है, तो उसके बाद बेसिकली ये वाले ऑपरेटर्स जो है ना ये अप्लाई होंगे और आपका एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। और उसके बाद आपके पास ऐड और जो सब्ट्रैक्शन के जो ऑपरेटर्स हैं वो बेसिकली इवैल्यूएट होंगे, और इनकी भी प्लस और माइनस की जो प्रेसिडेंस है या जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो सेम लेवल पे एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं और सेम ऑपरेटर्स भी मल्टीपल टाइम्स हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो प्लस है ये भी यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली मल्टीप्लाई यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, डिवीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इनमें से पहले कौन सी चीज इवैल्यूएट होगी? हमने देख लिया कि पैरेंथेसिस इसमें है कोई नहीं, यूनिटरी ऑपरेटर भी मैं इसमें कोई नहीं यूज कर रहा, प्रीफिक्स में भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इसमें कोई नहीं है। इसमें हमने बेसिकली मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस और प्लस और माइनस, इन दोनों चीजों को ही कंसिडर करके इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करते हैं बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जब मल्टीपल ऑपरेटर्स आपके पास अवेलेबल हैं और उनका प्रेसिडेंस लेवल सेम है, तो उस केस में हम देखते हैं एसोसिएटिविटी को। एसोसिएटिविटी हमें क्या बताती है कि किस तरफ से हमने इवैल्यूएशन स्टार्ट करनी है। इसमें अगर बात करें सबसे पहले पैरेंथेसिस की, तो इसकी एसोसिएटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है। यानी अगर आपके एक्सप्रेशन के अंदर पैरेंथेसिस इन्वॉल्व है, मल्टीपल पैरेंथेसिस इन्वॉल्व है, तो लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन आप स्टार्ट करेंगे और जो लेफ्ट साइड से सबसे पहली पैरेंथेसिस आपको मिलेगी आप वहां से उसकी इवैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर यूनिटरी ऑपरेटर्स की बात की जाए और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑफ प्रीफिक्स की बात की जाए, तो इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है फ्रॉम वो राइट टू लेफ्ट होती है। और इसी तरीके से मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस ऑपरेटर की भी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट होगी। सिमिलरली जो प्लस और माइनस है ये भी लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट किए जाते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन हमने नीचे यहाँ पे लिखा है, बेस्ड ऑन दिस, अब सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास इसमें मल्टीप्लाई भी एग्जिस्ट करता है, डिवाइड भी एग्जिस्ट करता है और मॉड्यूलस भी एग्जिस्ट करता है। हम इसको स्कैन करना शुरू करेंगे और सबसे पहले हम ये वाले ऑपरेटर्स जो हैं ना इनको इवैल्यूएट करके तो रिजल्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 3 + 8। अब यहाँ पर देखें तो ये 8 डिवाइडेड बाय 4 है, तो क्योंकि डिवीजन इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर आती है और हम डिवीजन को भी यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं, तो दैट मीन्स कि ये 8/4 = 2। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया कि ये 2 इवैल्यूएट हो गया। अभी मैं मल्टीप्लाई को नहीं छेड़ा, लेफ्ट टू राइट ही करते जा रहे हैं। तो ये मैंने सारा एक्सप्रेशन बाकी का एज इट इज लिख लिया। अब फिर मैं अगर स्कैन करूँ लेफ्ट टू राइट में, तो मेरे पास मल्टीप्लाई जो है ना वो सबसे पहले मैं परफॉर्म यहाँ पे कर सकता हूँ। तो 2 × 1 = 2, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर है जिसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी बन रही है, तो मैं उसको वैल्यूएट कर लेता हूँ। तो 7 mod 2 = 1। अब मेरे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी में आ रहा है, तो इसको वैल्यूएट कर लेंगे। तो 1 × 3 = 3। नेक्स्ट अगर मैं स्कैन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे डिवीजन का ऑपरेटर जो है ना ये अप्लाई कर सकते हैं। अब तो 3/3 दैट इज 1। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी मेरे पास है वो मॉड्यूलस की है, तो उसको वैल्यूएट करेंगे। दैट इज 5 mod 2 = 1। अब यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस रह गए हैं, तो यहाँ पे हम प्लस और माइनस की सेम लेवल पे प्रेसिडेंस है, तो हम इनको लेफ्ट टू राइट वैल्यूएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो 3 + 2 = 5 -1 + 3 -1 + 1। अब यहाँ पर भी मैं 5 - 1 वैल्यूएट कर लेता हूँ पहले। तो 4 + 3 -1 + 1, और यहाँ पर भी 4 + 3 हम एवेल्यूएट कर लेते हैं 7 - 1 + 1। उसके बाद हम यहाँ पर 7 - 1 6 + 1 और फिर एवेल्यूएट करेंगे, तो ये 6 + 1 दैट इज 7। तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आ गया वो 7 आ गया। अब पैरेंथेसिस की भी अगर मैं एग्जांपल लूँ इसी सेम एक्सप्रेशन के अंदर, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसकी प्रेसिडेंस चेंज करता हूँ कि मैं कहता हूँ ये पहले एवेल्यूएट हो और इसकी इवैल्यूएशन के बाद जो है ये चीज़ इवैल्यूएट हो और फिर रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन जो है ना इवैल्यूएट हो। तो बेसिकली ये पैरेंथेसिस ने मेरी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इस वक्त मैं पैरेंथेसिस को दूंगा। तो क्विकली इवैल्यूएट करके देखते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले मैं ये वाली चीज़ इवैल्यूएट करूंगा,
बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज आएगा। यहाँ पर इन दोनों ऑपरेटर्स डिवाइड की और मॉड्यूलस की प्रेसिडेंस सबसे हाई है, तो पहले ये चीजें इवैल्यूएट होंगी। तो इनमें से भी पहले कौन सा होगा, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट पे कौन सा है, डिवाइड है, तो 3 डिवाइड बाय 3 इट्स 1 प्लस 5 mod 2। अब हमने इस पैरेंथेसिस के अंदर इस 5 mod 2 को इवैल्यूएट करना है, तो 5 mod 2 1 है। अब यहां पर पैरेंथेसिस के अंदर ये 1 + 1 आ गया, तो सबसे पहले ये चीज इवैल्यूएट होगी, तो 1 + 1 दैट इज 2। अब एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली ये पैरेंथेसिस जो है ना, ये पहले इवैल्यूएट होगी। और इसमें भी देखा जाए तो हाईएस्ट प्रायोरिटी माइनस की है या मल्टीप्लाई की, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई की, तो पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी, तो 1 × 2 इज 2। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर पैरेंथेसिस के अकॉर्डिंगली पहले ये सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, सो 3 - 2 दैट इज 1। अब इस एक्सप्रेशन में हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर इवैल्यूएट करना देखें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारे पास यहाँ पर ये डिवाइड, मल्टीप्लाई और मॉड्यूलस की बनती है। तो इसमें से डिवाइड सबसे लेफ्ट पे है, तो सबसे पहले हम इसको परफॉर्म करेंगे, तो 3 + 8/4 दैट इज 2। अब यहाँ पर इन दोनों की हाईएस्ट प्रायोरिटी है मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस की, तो लेफ्ट पे क्या है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इसकी एसोसिएटिविटी है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले इवैल्यूएट करेंगे हम, तो 2 × 1 दैट इज 2। अब यहाँ पर मॉड्यूलस को सबसे पहले इवैल्यूएट करना है, इट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो 7 mod 2 इज 1। अब प्लस और माइनस सेम लेवल पे आ गए प्रेसिडेंस के हिसाब से, तो इनको लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर दें। 3 + 2 दैट इज 5, -1 + 1, 5 - 1 करेंगे दैट इज 4 + 1, और यहां पर अब आपके पास ये 4 + 1 इट कम्स टू 5। तो आपने देख लिया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किस तरीके से C++ के अंदर काम करते हैं। हम इसी एक्सप्रेशन को क्विकली C++ के प्रोग्राम में भी डेमो के तौर पे देख लेते हैं। अभी जिन दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हमने मैन्युअली इवैल्यूएट करके देखा, तो मैंने ये C++ का एक प्रोग्राम लिखा और सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर वही मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन था उसको एज इट इज लिख दिया है, और ये दूसरी सी आउट स्टेटमेंट मैंने वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, लेकिन ये पैरेंथेसिस की एग्जांपल के साथ लिखा है। तो क्विकली इन दोनों को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और बिफोर एग्जीक्यूटिंग हम इसमें एक एंडल कैरेक्टर जो है वो भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, थोड़ा गैप आएगा दोनों के रिजल्ट में। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इसको इवैल्यूएट किया था तो यहाँ पे रिजल्ट आया 7, और जब इसको इवैल्यूएट किया था तो यहाँ पे इसका रिजल्ट हमने देखा था 5। तो हमने C++ में भी देखा कि यही रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। इसके अलावा भी प्रेसिडेंस में बहुत सारे दूसरे ऑपरेटर्स और एसोसिएटिविटीज़ का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन दैट नंबर इज़ क्वाइट लार्ज एज वी आर जस्ट डिस्कसिंग द बेसिक्स ऑफ द C++। तो उसके लिए सिर्फ इतना जानना काफ़ी है, बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम और जो आपका एक्सपीरियंस इसमें होता जाता है, तो आपको दूसरी चीज़ों के बारे में भी आइडिया होना स्टार्ट हो जाता है कि किसकी प्रेसिडेंस क्या है और किसको किस तरीके से यूज करना है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।